क्या आपको पता है ब्रेन को प्रोग्राम करने की सबसे आसान टेक्निक कौन सी है? क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिसके सहारे हम अपने वाइब्रेशन को अच्छा करके अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सके? जी हाँ, ये है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस एक बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक है जिसको आप कहीं भी सोते जागते उठते बैठते ऑफिस में घर में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि क्या अफर्मेशंस सच में काम करती है, क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? हमारे लिए तो ये काम नहीं करती। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अफर्मेशंस को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। इसके साथ ही आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चलेगा जिससे आप अपनी पावर को 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा सकेंगे। जी हाँ, 100 गुना पावरफुल अपनी ताकत को आप कर सकते हैं। अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं ये इनको ख़त्म करता है। एक रिसर्च ये कहता है कि हमारे माइंड में हर रोज़ 70,000 थॉट आते हैं, लेकिन इनमें से 90% थॉट नेगेटिव हैं और 85% वही है जो कि हमने कल सोचे थे। फिर हम कुछ नया या पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उसको काउंटर करने का सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस, क्योंकि हर समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये इतनी शक्तिशाली है कि इसमें आप ब्रेन पर भी वर्क करके सर्किट्स या प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वाइब्रेशन को भी अच्छा करके आप जो चाहो वो लाइफ में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी अफर्मेशंस की पावर को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि अफर्मेशंस को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी अफर्मेशंस क्लियर नहीं होगी, मतलब जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए सबसे पहले यह तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए तो आपकी विश आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है। इसलिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि यह तय करें कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, अपना एक गोल डिसाइड करें, क्योंकि जब एक पेंटर अपनी कोई पेंटिंग बनाता है तो वो पहले से जानता है कि उसे क्या बनाना है। इसी तरह से आपको भी यह ज्ञात होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको यह ज्ञात होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाओगे। दूसरा है डेस्टिनेशन नोट डिसाइडेड टिल लास्ट मोमेंट। घर से निकले और किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, आप कहोगे कि हवा महल नहीं जाना। फिर पूछा कहाँ जाना है, आपने कहा ताजमहल नहीं जाना है। क्या आप कहीं पहुँच पाएंगे? इसे कहते हैं मतलब कि ये नहीं करना, ये नहीं बनना, ये नहीं खाना, ये नहीं मैनिफेस्ट करना। उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव रहे और अपने गोल को क्लियर रखें और इसको अफर्मेशंस के रूप में हर रोज़ प्रैक्टिस करें तो ये निश्चित मैनिफेस्ट होगा और इसके ऐसे रिजल्ट आएंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑन नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन दो वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगी। जिस तरह से आपने टैप रिकॉर्डर तो लगाया पर बटन को प्ले नहीं किया तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑन रखना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस और सुजेशन आपके डीप माइंड में चले जाए और आपकी विश आसानी से मैनिफेस्ट हो जाए। इसको ओपन करने का क्या तरीका है? इसको ओपन करने का तरीका है अल्फा स्टेट में रहना, मतलब कि ब्रेन वेव को स्लो करना। 2 बार ये ब्रेन वेव नेचुरली स्लो रहती है, ठीक सोने से पहले और ठीक उठने के बाद। और इसके अलावा माइंडफुलनेस मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग भी ऐसी ही एक टेक्निक है जिसके सहारे कि आप ब्रेन की स्पीड को इंटेंशनली स्लो कर सकते हो और सबकॉन्शियस का स्विच ऑन कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग का मतलब
है कि जो सांस आप ले रहे हैं आपको साक्षी भाव से 1 मिनट तक देखें और डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस अंदर लें और छोड़ें। ये न सिर्फ आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके जो भी सुजेशन आप लेते हैं उसको डीप माइंड में रजिस्टर करता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करें अफर्मेशंस के साथ साथ और इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें, आपको जादुई रिजल्ट मिलेगा। तीसरी टेक्निक है यूज़ ऑल सेंसेस टुगेदर। हमारा ब्रेन एक सेंट्रल ऑर्गन है और इसके रिपोर्टर हैं आँख, नाक, कान, स्किन। ये सारी चीज़ें एक रिपोर्टर्स की तरह काम करती हैं। एक साधारण आदमी अफर्मेशंस के टाइम में सिर्फ एक सेंस को यूज़ करता है, लेकिन अगर आप बाकी सेंस को यूज़ करें तो अफर्मेशंस का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप अफर्मेशंस को मन में बोल रहे हो तो आप ज़ोर से बोलकर उसकी आवाज़ से कान को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अफर्मेशंस को ऑडियो बनाकर उसको भी कान से सुन सकते हैं। अगर आप मन में अफर्मेशंस को लिखा हुआ देखें या किसी विजन बोर्ड पर अफर्मेशंस को लिखें या लिखकर अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसके सहारे आप आंखों को भी एम्प्लॉय कर रहे हो और इसके सहारे ना सिर्फ आप ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो बल्कि अफर्मेशंस की पावर को भी कई गुना बढ़ा रहे हो। चौथा पॉइंट है, कभी आप ईंट के भट्ठे पर गए हैं, वहाँ पर मिट्टी गीली होती है तो आप उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, उसे किसी भी तरह से बदल सकते हो। लेकिन जब मिट्टी सूख जाती है और पककर ईंट बन जाती है तो उसको बदलने के लिए आपको नाकों तले चने चबाने पड़ेंगे। वही हमारे ब्रेन के साथ भी सच है। हमारी लाइफ तब बदलती है जब हमारा ब्रेन चेंज होता है। हम अपने ब्रेन को तो बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। 7 साल तक हमारा ब्रेन एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको जिस शेप में डालना चाहो उस शेप में डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद तो इतना स्टिफ हो जाता है कि उसमें प्रोग्राम जाते ही नहीं। और इसके लिए आपको अफर्मेशंस के ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं दिन में 5 मिनट अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 5 मिनट आपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट दिए लेकिन 23 घंटे 55 मिनट आपने अपने ब्रेन को नेगेटिविटी में रखा तो कौन जीतेगा? नेगेटिविटी जीतेगी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपका ब्रेन नेगेटिव सोचता है तो आपके थॉट भी नेगेटिव ही होंगे और वही होंगे जो आपने कल मैनिफेस्ट किया। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए नई थॉट को जन्म देना पड़ेगा। पुरानी हैबिट इतनी पुरानी और मजबूत है कि इसको हिलने के लिए 2-4 मिनट में काम नहीं चलेगा। जब तक आप 30 मिनट या इससे ज़्यादा अफर्मेशंस की प्रैक्टिस नहीं करते ये जो पुराने ब्रेन में सर्किट नहीं टूटेंगे और नए ब्रेन के जो न्यूरॉन्स नए ऑर्गेनाइजेशन में नए पैटर्न में नहीं जुड़ेंगे। फलस्वरूप कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अफर्मेशंस की ड्यूरेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर मन नहीं करता तो आप एक टाइम सेट कर दें कि या फिर ग्रुप में करें, लेकिन आप जब तक इसको पूरी मेहनत से नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगला पॉइंट है मीटिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन और हार्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सही और क्लियर थॉट और पॉजिटिव इमोशंस की, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, प्रेम एक्सेट्रा। जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होंगे तब तक आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं बनेगी और जब तक वाइब्रेशन नहीं बनेगी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। इसलिए ज़रूरत ये है कि अफर्मेशंस की प्रैक्टिस के साथ साथ खुद से ये सवाल पूछें, जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा तो मैं कैसा फील करूँगा? क्या मैं एक्साइटेड होऊंगा? क्या मैं हैप्पी होऊंगा? क्या मैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाऊंगा? क्या मेरे अंदर करेज आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा? क्या आएगा? आपको फील करने की कोशिश करनी है। याद रखें, ब्रेन के साथ साथ आपको अपने हार्ट को भी ट्यून करना है, प्रोग्राम करना है। जब आप नए थॉट लाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं और जब आप सकारात्मकता इमोशन क्रिएट करते हैं तो आप मैग्नेटिक वेव बनाते हैं और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव ही आपका वाइब्रेशन है, आपका ब्लूप्रिंट है, जो कि आपको यूनिवर्स से क्या मिलेगा यह निर्धारित करता है।